बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से कुछ ऐसी हरकतें कर बैठे हैं कि चर्चा का विषय बन गया है। देखिए, चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं, कई सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर से राष्ट्रगान को रोक कर नीतीश कुमार स्टेडियम घूमने चले जाते हैं। अधिकारी बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी रुक जाइए, राष्ट्रगान बजेगा, उसके बाद उद्घाटन सत्र होगा, उसके बाद आप घूमिएगा, लेकिन नीतीश कुमार नहीं सुनते हैं। और राष्ट्रगान का जो अपमान नीतीश कुमार से हो गया, आखिर वजह क्या है? क्या नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है? तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसका असर क्या कुछ बिहार की राजनीति पर हो रहा है, चर्चा करेंगे गुड्डू जी के साथ। वरिष्ठ पत्रकार गुड्डू जी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत आपका स्वागत है पीओ भारत पर। गुड्डू जी, एक दो नहीं है, मुझे लगता है अब तो 40-50 घटनाएं हो चुकी है पिछले 2 सालों में। खास तौर पर पिछले 1 साल में अगर हम देखें, नीतीश कुमार जो जो करते हैं अलग अलग मंचों पर, इस बार जो उन्होंने किया, इसमें क्या अलग दिखा? देखिए, ये जो सिलसिला चल रहा है इसमें कोई जानबूझ करके वो नहीं करते हैं। ये तो उम्र का तकाजा है। 73-74 साल के हो गए हैं नीतीश जी। और हर आदमी के साथ यह प्रॉब्लम होता है कि जब एक उम्र में आ जाता है तो उस आदमी को बहुत सारी चीजें, चाहे उसका स्मृति दोष हो या कुछ बच्चों जैसी हरकतें करने लगे। तो इसमें हमको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो एक तरह से बुढ़ापे का लक्षण नजर आ रहा है। और ये राजनीतिक तौर पर निश्चित रूप से हानिकारक है। नीतीश जी के प्रति जो एक अच्छे निर्माणकर्ता के रूप में जो इनकी एक पहचान बनी थी, या सुशासन बाबू के रूप में पहचान बनी थी 2005-10 के आसपास में, तो वो उस छवि को डेंट लग रहा है। और वो छवि एक तरह से प्रभावित हो रही है। और इससे अब 7-8 महीने के बाद चुनाव संभावित है बिहार में। चुनाव के समय या चुनाव के ऐन पहले ऐसी चीजें जब आ रही हैं तो मतदाताओं में निश्चित रूप से यह बात लगेगी कि एक ऐसे आदमी के हाथ में हम बागडोर सौंप रहे हैं जिसका अपने शरीर पर भी नियंत्रण नहीं है, या जो मानसिक तौर पर पूरी तरह से संतुलित नहीं है। तो यह बात पहले भी उठी थी। प्रशांत किशोर जी ने भी एक बात कही थी बड़ा डंके की चोट पर, और तमाम मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि नीतीश जी का वो अब पहले जैसी मानसिक स्थिति नहीं रही है। वो तो इतना चुनौती दी थी कि वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का नाम भी बिना कागज देखे नहीं बता सकते हैं तमाम लोगों का। तो इस तरह चल रहा है। ये दिक्कत तो है। गुड्डू जी, इसके मायने समझते हैं। देखिए गुड्डू जी, जब किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो उसका इलाज होता है। कायदे से देखा जाए तो अगर किसी आम व्यक्ति के साथ ऐसा होता तो शायद किसी हॉस्पिटल में वो भर्ती होता, परिवार के लोग देखभाल करते। एक प्रक्रिया होती है किसी को इस बीमारी से ठीक करने की। लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो बातें सामने नहीं है लोगों के। जो हो रहा है गुपचुप तरीके से या तो हो रहा है। तो सवाल अब ये खड़ा होता है, चुनावी साल है, सीटों का बंटवारा होगा, कहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, किसको टिकट देनी है, किसका टिकट काटना है, ये तमाम निर्णय जदयू को मुख्य रूप से नीतीश कुमार लेते रहे हैं। अभी साल 2025 में अगर देखें तो नीतीश कुमार जी की जो हालत है, इतने बड़े बड़े फैसले अब वो कैसे लेंगे पार्टी के स्तर पर, और दूसरा सरकार के स्तर पर। आप देखिए कि तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, उन पर काम चल रहा है। लाखों करोड़ों रुपए के जो काम होते हैं उन पर सिग्नेचर मुख्यमंत्री को करना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है, टेंडर किसको दिया जा रहा है, कितना खर्च कैसे होगा। बहुत बड़ा काम होता है सरकार को चलाना और किसी पार्टी को चलाना, दोनों स्तर पर। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी जिस तरीके से बीमार है, आपको क्या लग रहा है कौन लोग मलाई खा रहे होंगे इस वक्त इस हालत में? आपको नहीं लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के पीछे कोई और बैठा हुआ है सरकार में? देखिए, नीतीश जी का अभी जो हाल का कुछ स्टेप रहा है, या जो कुछ कार्य प्रणाली रही है, काम करने का तरीका रहा है, इस पे सवाल उठे हैं। और हमको लगता है कि ये पार्टी के न केवल बाहर और विरोधी गुट में यह बात उठ रही है, पार्टी के अंदर में भी इस पर गंभीर चर्चा चल रही है। और इसी चर्चा का नतीजा यह था कि उनके बेटे पर भी बात चल रही थी कि राजनीति में आएंगे और वो उनको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। उत्तराधिकारी का जो सवाल है जदयू में,
उसको लेकर के हम्म, कई, अभी तो अशोक चौधरी ने एक किताब लिख दी और कह दिया कि हमारे मानस पिता हैं नीतीश कुमार। तो एक उनका भी दावा है। उपेंद्र कुशवाहा को आप देख रही थी कि उनका दावा है, और दूसरे लोगों का बहुत दावा है कि वो ये है। अब जदयू की जो सबसे बड़ी ताकत है वो नीतीश हम्म, कुमार है। नीतीश कुमार की वजह से ही जदयू एकजुट है। तो इस चीज को देख करके आंतरिक तौर पर जो पार्टी के बड़े नेता हैं, संजय झा वगैरह, जो एक तरह से संगठन चला रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ललन सिंह हैं, और जो दूसरा गुट है उसका मनीष वर्मा वगैरह का, तो ये तमाम लोग भी कहीं ना कहीं इस पर मंथन कर रहे हैं। और उनके बेटे निशांत पर भी बात हो रही है कि उसको अगर उनको ले आया जाए राजनीति में, तो एक उत्तराधिकारी क्लियर हो जाए और फिर नीतीश जी को एक तरह से राजनीति से संन्यास दे दिया जाए, छुट्टी दे दिया जाए, या वो हम्म। मार्गदर्शक मंडल की जो नई व्यवस्था बनी है अभी, जैसे आडवाणी जी के लिए, लालू जी के लिए, तो उसी तरह मार्गदर्शक मंडल में इनको भी नीतीश जी को भेज दिया जाए, बेटे के हाथ में बागडोर रहे। ये सब अंदर खाने भी चल रहा है, जिस तरह की बातें आ रही है। मतलब चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार जी ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, इस तरीके की उनकी जो दिक्कतें हैं अगर बढ़ जाती हैं, तो उनकी छुट्टी भी हो सकती है। बीजेपी ने अभी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा भले घोषित करके रखा है, लेकिन देखिए बीमारी तो बीमारी होती है। अगर मान लीजिए एक स्तर से ज्यादा बढ़ जाएगी तब क्या करना होगा? आखिर कहीं ना कहीं बीजेपी को और जदयू को मिलकर निर्णय लेना होगा, किसी और चेहरे को मौका देना होगा। क्योंकि नीतीश कुमार की इस हालत पर अगर आप बिहार के हम पब्लिक से भी सवाल करेंगे, जो हमारा अनुभव कहता है, हर कोई यही कहता है कि नीतीश कुमार जी ठीक नहीं है। उनकी हरकतें बताती हैं कि अब उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहिए कायदे से। और इसीलिए तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे वो विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर हो, अलग अलग तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। लेकिन गुड्डू जी देखिए कि इन सब हमलों के बीच में एक नाम है जो नीतीश कुमार का अभी भी बचाव कर रहे हैं। वो मैं जरा आप समझना चाह रही थी। जीतन राम मांझी जी, जो जीतन राम मांझी कभी नीतीश कुमार के बहुत खिलाफ हो जाते हैं, कभी बहुत सपोर्ट में आ जाते हैं, एक बार फिर से इतना सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। तो क्या लगता है अभी जो मानसिक हालत है नीतीश कुमार की, उस पर जीतन राम मांझी इतना प्यार दुलार क्यों दिखा रहे हैं, इतना सहानुभूति क्यों लुटा रहे हैं नीतीश कुमार पर? देखिए, जीतन राम मांझी की बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है। उनकी बात को क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, उसको सीधे इस हम्म, बात से जोड़कर देखा जाता है कि वो अपने बाल बच्चों की पार्टी है उनकी। उनके बेटा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मंत्री हैं, बहू अभी इमामगंज से निर्वाचित हुई है। तो जीतन राम हम्म, मांझी की बहुत विश्वसनीयता नहीं है। उनके समुदाय के लोगों में भी यह चर्चा बड़ा चलती है कि वो अपने बाल बच्चों के लिए काम करते हैं, उनके लिए जगह तलाशते हैं। तो अभी जो जीतन राम मांझी का स्टैंड है, आपको अगर हम याद दिला दें, 2023 की घटना है कि 2023 के जून के आसपास में वो एक बैठक में शामिल थे, और वहां से एक तरह से नीतीश कुमार ने बहुत ही अपमानित करके जीतन राम मांझी की हम्म, पार्टी को हटा दिया वहां से। वो कहा कि आप हमसे अलग हो जाइए, आप चले जाइए, हमारे साथ मत रहिए। और जिसको अगर हम्म, नीतीश कुमार के शब्दों में कहें, तो उन्होंने कहा कि भगा दिया कि हमारे दल में मत रहो। ये इस तरह से अपमानित किया। ये 23 में हुआ। 24 में अगर हम जाएं उसके एक साल बाद, तो आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा में जब सत्र चल रहा था, तो तुम तड़ाक पर उतर आए नीतीश कुमार और बोले कि इसको हमने बना दिया मुख्यमंत्री, हमारी मूर्खता थी, ये इस लायक नहीं था, और ये कुछ जानता नहीं है, और ये वो। मैंने उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं रखा। उस मतलब 4-5 साल बड़े हैं जीतन राम मांझी उम्र में उनसे, और हम्म, 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही उनको बनाया था। तो उसके बाद वो उस पर उतर गए। और वो कब, आपको याद होगा कि जब आर्थिक गणना चल रही थी, जातीय सर्वे या जातीय गणना चल रही थी, उस पर सवाल उठाया था जीतन राम मांझी ने हाउस में, हम्म, और कहा था कि सरकार का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है इसको ठीक ठाक करने का। और इसी पर हम्म, इतना गुस्सा हो गए नीतीश कुमार, और जिस तरह की भाषा उन्होंने उपयोग की साल भर पहले, तो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी संसदीय जीवन में कि विधानसभा में कोई आदमी इतना उग्र होकर के बात करने लगे। तो ये तमाम चीजें हैं। उसके बावजूद अगर जीतन राम मांझी जी प्रशंसा में खड़े हैं, या अब नीतीश हम्म, कुमार के बचाव में सामने आ रहे हैं,
तो इसका सीधा अर्थ यह है कि जो पार्टी की सीट शेयरिंग का मामला है, उसमें वो हुँ, जदयू का, नीतीश कुमार का सपोर्ट चाहते हैं कि उनको 2-4 सीटें मिल जाएं यहाँ पर, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं। भाजपा के साथ ये है कि भाजपा बहुत कम सीटों को देना चाहती है ऐसे छोटे छोटे दलों को, लेकिन उसमें हुँ। नीतीश कुमार का साथ दे करके या उनका साथ ले करके जीतन राम मांझी जी अपनी गोटियां सेट करने के चक्कर में है कि हमको कुछ ज्यादा सीट मिल जाए, इसकी वजह से ठीक वो है। बोल रहे हैं। जी। ठीक, गुड्डू जी आपने करेक्ट कहा कि इस वक़्त तो सब अपनी राजनीति सेट करने में लगे हैं। अब किसको किससे फ़ायदा हो रहा है ये सब देख रहे हैं। और देखिए बिहार की पब्लिक भी मुझे लगता है बड़ी होशियार है, ये सारी बातें बड़े अच्छे से समझ जाती है, पकड़ भी लेती है। और इसीलिए चाहे वो नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति हो, उस पर भी लोग बहुत खुलकर बोलते हैं और चाहे जीतन राम मांझी जैसे नेता हो, कब क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, वो सब भी बिहार की पब्लिक बहुत अच्छे से पकड़ लेती है। गुड्डू जी आपने तमाम जो बातें रखी हैं कहीं न कहीं हम भी उससे इत्तेफ़ाक रखते हैं और हमें लगता है कि आगे भी इस तरह की चर्चाएँ चलती रहेंगी क्योंकि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति के अलावा बिहार में कन्हैया कुमार है, प्रशांत किशोर है, इनकी भी नई राजनीति शुरू हो गई है, तो उस पर भी बातचीत करते रहेंगे आपसे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।